चलिए अब बात राज्यसभा के दंगल की। तो जयपुर के होटल JW मैरियट में कांग्रेस की कार्यशाला आयोजित की गई, जिसमें पूर्व केंद्रीय मंत्री अजय माकन ने नगरीय विकास विषय पर विधायकों को संबोधित किया। इस दौरान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, डिप्टी सीएम सचिन पायलट, कांग्रेस प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे समेत कई दिग्गज नेता मौजूद रहे। हालांकि आज की शुरुआत से पहले चीन सीमा पर शहीद हुए जवानों को 2 मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि दी गई। तो आज कार्यशाला का आयोजन किया गया था JW मैरियट में। विधायकों की मौजूदगी, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, डिप्टी सीएम सचिन पायलट यहां पर मौजूद रहे हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री अजय माकन ने इस कार्यशाला को संबोधित किया। लेकिन जब कार्यक्रम की शुरुआत हुई तो सबसे पहले 2 मिनट का मौन शहीदों के लिए रखा गया, जो कल LAC पर हमारे 20 जवान शहीद हुए। और यही वजह रही कि आज शाम को रोजाना शाम जो सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन होता है, आज उसे भी नहीं रखा गया है। आज सांस्कृतिक आयोजन शाम को नहीं होंगे। तो बेहद अहम है राज्यसभा के ये चुनाव, क्योंकि 3 सीटें, 4 कैंडिडेट हैं और लगातार JW मैरियट में मौजूदगी भी यहां विधायकों की है। चलिए सीधे रुख करते हैं, ब्यूरो चीफ योगेश शर्मा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। योगेश जी, राज्यसभा चुनाव के मद्देनजर ही JW मैरियट में मौजूदगी यहां पर विधायकों की है। आज क्या कुछ रहा है खास, क्योंकि कार्यशाला भी थी, पूर्व केंद्रीय मंत्री अजय माकन ने यहां पर संबोधित भी किया, लेकिन मॉक पोलिंग को लेकर क्या जानकारी है? देखिए श्वेता, कल से ट्रेनिंग होगी पूरी और कल ही मॉक पोल की बात की जा रही है। आज अजय माकन का संबोधन हुआ, व्याख्यान उनका रहा नगरीय विकास को लेकर, और इसके साथ ही राज्यसभा चुनाव के परिप्रेक्ष्य में आज मुख्यमंत्री सचिन पायलट, अविनाश पांडे, ये सब भी एक साथ आज एक जाजम पर रहे। कांग्रेस पार्टी के तमाम प्रमुख विधायक मौजूद रहे और इसके साथ ही एक गेट टुगेदर की भावना थी, वो नज़र आई। दूसरी सबसे बड़ी बात कि मुख्यमंत्री का 1-to-1 जो संवाद है, तकरीबन 40 से 50 विधायक अभी शेष थे, तो आधे से अधिक विधायकों से आज सुबह तक उनकी बात हो गई थी और आज शाम तक वो 1-to-1 का संवाद की जो प्रक्रिया है उसको भी मुख्यमंत्री यहाँ पर पूरा कर लेंगे। और अविनाश पांडे भी लगातार मिल रहे हैं और जो चारों सह प्रभारी हैं कांग्रेस पार्टी के राजस्थान की इकाई के, वो भी, उनको जो जिम्मेदारी अविनाश पांडे ने दी थी कि 50-50 विधायकों या 50-50 जो प्रमुख लीडर्स हैं उनके बात की जानी है, तो वो भी काम उन्होंने पूरा कर लिया है। चाहे वो देवेंद्र यादव हो, काजी निजामुद्दीन हो, तरुण कुमार हो या कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव विवेक बंसल हो। तो ये 4 सह प्रभारी हैं अविनाश पांडे के नीचे, ये भी अभी रुके हुए हैं, इनका जो दायित्व है उसको पूरा कर रहे हैं। रणदीप सुरजेवाला ने आज सुबह भारत और चीन से जो घटनाक्रम उपजा है, जो तनाव है और भारत के जवान जो शहीद हुए हैं उसको लेकर के सरकार पर निशाना साधा। लेकिन इन सबसे परे राज्यसभा चुनाव से जुड़ी जो कई तकनीकी बातें हैं वो आपको बताना इसलिए लाजमी है क्योंकि राज्यसभा चुनाव में कई ऐसे तकनीकी पॉइंट्स हैं जिनको लेकर पहले भी कई मिस्टेक्स विधायकों की ओर से हुई थी और इसके कारण उनका वोट खारिज हो गया था। तो इस बार जो राज्यसभा का चुनाव है उसमें कई नई बातें इस बार ध्यान रखी जा रही है। एक तो पैन सबको अलग अलग दिया जाएगा, इस तरह की चर्चाएं हैं। और जो टेक्निकली जो कई बातें होती हैं जो विधायकों को बतानी ज़रूरी होती है कि उनको कब अपना मत दिखाना है, अपने पॉलिटिकल एजेंट को मत दिखाना होता है और उसके बाद वोट डालना होता है। तो मत दिखाना ज़रूरी है और साथ ही जो पहली वरीयता होती है, जैसे कि कांग्रेस पार्टी में KC वेणुगोपाल का वोट पहले नंबर पे है, दूसरे पे नीरज जांगी। तो पहली प्रायोरिटी पे जो वोट डालना है वो बहुत अनिवार्य होता है और उसको डालना ज़रूरी होता है, नहीं तो दूसरा वोट भी नहीं माना जाएगा और वो भी खारिज हो सकता है। तो पहला और दूसरा जो वोट है, तो पहला वोट डालना अनिवार्य कैटेगरी में आता है। इसके साथ ही यहाँ पर जिस तरह विधानसभा के अंदर जो व्यवस्था की गई है कि दक्षिणी गेट से जो मतदाता है, पूर्वी गेट से जो मतदाता अंदर की तरफ आएंगे और उसके बाद सबसे पहले वो यहाँ पर ऑफिशियल्स उनको मतपत्र देंगे
उसके बाद वो अपने मतपत्र जो उनको दिया गया है उसको फिल करेंगे। 1 2 3 4 की जो कैटेगरी है नंबर लिखना होगा और उसके बाद वो जो गोलाकार जो टेबल होती है उसको गोल से घूमते हुए वो फिर आकर अपने पोलिंग एजेंट जो वहाँ बैठे होंगे उनको अपना मतपत्र दिखाएंगे। जो उनकी खुद की पार्टी का जो अधिकृत पोलिंग एजेंट है उसको मतपत्र दिखाएंगे और बताएंगे कि हमने ये मतपत्र देखा। पोलिंग एजेंट ये तय करेगा कि वाकई में इन्होंने मत सही डाला है कि नहीं डाला। अगर उन्होंने अपनी पार्टी को अधिकृत तौर पर मत डाला है तो उसके बाद फिर जाकर वो मतपेटी में अपना मतदान करेंगे और साउथ गेट से बाहर की तरफ निकल जाएंगे। तो इस तरह की जो एक जो व्यवस्था है वो राज्यसभा चुनाव के मद्देनज़र विधानसभा के दौरान की गई है। और कल आनंद कुमार मुख्य चुनाव आयुक्त गए थे, डॉक्टर CP जोशी ने तमाम व्यवस्थाओं का जायज़ा लिया है और जो प्रमिल कुमार माथुर सेक्रेटरी वो तमाम व्यवस्थाओं को देख रहे हैं। और इसके साथ ही मीडिया को कहाँ तक आने की अनुमति दी जाए इसको लेकर भी चर्चा अभी चल रही है, अनुमति को लेकर। और इसके साथ ही जो लिमिटेशंस हैं उसका ध्यान रखा जा रहा है। और क्योंकि कोरोना का कारण है तो सोशल डिस्टेंसिंग बेहद ज़रूरी है। 9 से 4 बजे के बीच में मतदान को कंप्लीट किया जाना भी ज़रूरी है। तो तमाम जो कवायद है ये राज्यसभा चुनाव के मद्देनज़र इस वक्त विधानसभा के अंदर चल रही है। और श्वेता, यहाँ पर जो मैरियट है हम बात कर रहे हैं 2 जगह की बाड़ेबंदी की, 2 जगह के कैंप्स की। एक तरफ BJP का कैंप है जो क्राउन प्लाजा में चल रहा है, एक तरफ कैंप है जो यहाँ पर मैरियट होटल में चल रहा है। दोनों जगह अपनी बात है। BJP एक सीट को मानकर श्योर है, दूसरी सीट की उम्मीद लगभग वहाँ पर ख़त्म हो चुकी है और ज़्यादा कोई इसको लेकर एक्सरसाइज हो रही है, इसका भी कोई अंदर का इनपुट नहीं आ रहा। क्योंकि कांग्रेस कैंप में पूरी तरह यूनाइटेड कांग्रेस कैंप नज़र आ रहा है और सत्ता पक्ष का यूनाइटेड होना एक तरह का ये भी संकेत होता है कि उनके साथ कई और फोर्सेस जुड़ती हैं। जैसे कि 13 निर्दलीय उनके साथ जुड़े हैं, उनके साथ भारतीय ट्राइबल पार्टी के 2 विधायक जुड़े हैं, कम्युनिस्ट पार्टी के विधायक जुड़े हैं। तो कई तरह की फोर्सेस जुड़ के एक पूर्ण बहुमत की तरफ आंकड़ा पहुंचता है। लेकिन यहाँ पर अब सवाल ये उठता है कि 127 का फिगर है जो मैजिक फिगर बताया जा रहा है कांग्रेस की ओर से। कई कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि 127 हम तक पहुंचेंगे। 125 तो समझ में आता है लेकिन 127 क्यों कह रहे हैं? क्या कांग्रेस के कुछ लोगों के संपर्क में है भारतीय जनता पार्टी के कुछ दिग्गज या फिर RLP के कुछ विधायक संपर्क में? तो इस तरह की बातें जो है वो की जा रही है कांग्रेस के कुछ नेताओं द्वारा। लेकिन जो अधिकृत तौर पर कोई भी बड़ा कांग्रेसी ये नहीं कह रहा है। लेकिन फिर भी इस तरह की बातें जब आती है तो उसको सामने लाना ज़रूरी हो जाता है। अभी तक यही तय रहता है कि जो पार्टी का अधिकृत प्रत्याशी है उसके पक्ष में वोट डाला जाएगा, क्योंकि पार्टी चुनाव के दिन व्हिप लागू करती है और उस व्हिप का उल्लंघन करने पर उस पार्टी के विधायक की सदस्यता रद्द कर दी जाती है और वो पार्टी का विधायक नहीं रहता। तो अपनी जो विधायकी है उसको इतने समय पहले कौन रिस्क पे लेगा, कौन दाव पर लगाएगा और कौन ऐसी गलती करेगा कि उसकी विधायकी दाव पर चल जाए। लेकिन पिछले जो अनुभव हैं राजस्थान की विधानसभा के कुछ इस तरह के रहे हैं जब समझदार विधायकों ने भी कोई त्रुटि कर दी हो, किसी ने कोई गलत पेन से त्रुटि कर दी, कोई अनुपस्थित रह गया, तो ये कुछ इस तरह के घटनाक्रम हुए हैं जिनको लेकर ये कहा जा सकता है कि अभी फिर 19 तारीख को कोई ऐसा घटनाक्रम घटित ना हो जाए। अनुपस्थित रहना भी दूसरे कैंप को फ़ायदे के पहुंचाने वाला सियासी चातुर्य होता है। त्रुटि करना भी दूसरे को फ़ायदे को पहुंचाने वाला सियासी चातुर्य कहा जाता है। भले ही वो विधायक त्रुटि करके ये कह दे खुद को कि मेरे से भूलवश ये हो गया, लेकिन सियासी फ़ायदा किसे मिल रहा है यहाँ पर ये महत्वपूर्ण हो जाता है। तो ये तमाम जो वो बातें हैं जिनको मद्देनज़र रखते हुए ही चाहे कांग्रेस का कैंप हो, BJP का कैंप हो, वो बहुत ही सावधानी के साथ और सतर्कता के साथ अपने विधायकों को बारीकियां समझा रहे हैं। कांग्रेस में जो मॉक पोल होगा उसमें ये तमाम बातों का ध्यान रखा जाएगा। एक्सपर्ट्स बताएंगे किस तरह से वोट डाला जाना है और किस तरह से उस परंपरा को निभाना है। वोट कोई कास्ट करता है नहीं, ये तो अलग बात है, लेकिन जो वोट डाले जा रहे हैं वो सही पड़े, वो रिजेक्ट ना हो, ये ज्यादा खास ख्याल रखने की जरूरत है। शायद यही वजह की मॉक पोलिंग भी यहाँ पर कल कराई जाएगी। बहुत शुक्रिया योगेश शर्मा आपका इस पूरी